In this video, we will study about class 6 chapter 1 geography part 2. इसमें हम अर्थ की अर्थ वाई अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट, तो अर्थ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. द अर्थ जिस पे हम रहते हैं, वी ऑल लिव ऑन अर्थ. अर्थ इज ओनली अ प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल एंड दिस इज द रीजन अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज लैंड एंड एयर एंड वाटर इज अवेलेबल हियर ओनली. लैंड तो हर जगह है, एयर एंड वाटर बोथ सारे प्लैनेट पे नहीं है. The Earth is the third nearest planet to the Sun. अब थर्ड है, अगर आपने देखा था ना, मरकरी, वीनस एंड आफ्टर दिस थर्ड अर्थ था. तो थर्ड अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में फिफ्थ नंबर पे. साइज में एट प्लैनेट पे फिफ्थ नंबर पे आता है. साइज फिफ्थ नंबर पे लार्जेस्ट है, और थर्ड नंबर पे अकॉर्डिंग टू द सन नियरेस्ट, सन के नियरेस्ट में थर्ड नंबर पे आता है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है at the poles. That's why its shape is described as the geoid shape, और इसीलिए इसका शेप जो है geoid बोला जाता है. Geoid means an earth like shape. Geoid का मीन्स होता है earth like shape, जिसपे earth like shape. अब कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट, लाइक जैसे ऑरेंज देखा है ना, ऑरेंज का ऊपर का और टॉप का थोड़ा सा फ्लैटेड होता है. सेम एज अर्थ का भी ना, ऊपर से पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा फ्लैटेड है, तो इसीलिए इसका शेप जॉइंट शेप है. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ. लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है. द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट सो कोल्ड. ना बहुत ज़्यादा हॉट है, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड है. वाटर एंड एयर प्रेजेंट है, जो कि लाइफ को सरवाइव करने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और एयर में एयर और वाटर है, और एयर में भी कौन कौन सी एयर है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन. बिकॉज दीज रीजन ह्यूमन को सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. इसके बगैर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता. तो अर्थ पे ही अर्थ पे सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसी वजह से इसको सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है ये. From the outer space, the Earth appear blue because its two-third of surface is covered by water. अब अर्थ के सरफेस, अर्थ स्पेस से देखेंगे ना, आउटर स्पेस से, तो अर्थ का जो सरफेस है वो ब्लू ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ टू थर्ड ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद वाटर. मैक्सिमम लैंड, इसका जो सरफेस है अर्थ का, वो वाटर से कवर है, मीन्स टू थर्ड कवर है. दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया वाटर से कवर है. अब मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सभी प्लैनेट, कुछ प्लैनेट्स के नहीं है, मैक्सिमम प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून है. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून. आर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून. हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज डायामीटर, its diameter is only one quarter that of the earth. अर्थ के वन क्वार्टर इसका डायमीटर, अर्थ के डायमीटर से वन क्वार्टर है. इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट एंड देन अदर सेलेस्टियल बॉडी. अब ये देखो ना, तो हमें बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये स्टार से बड़ा भी दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है. बट इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ से बहुत पास है, बहुत क्लोज है, इसलिए ये बड़ा दिखता है. सबसे सेलेस्टियल बॉडी में सबसे क्लोज है ये. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और अप्रॉक्स ये जितना है 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, फ्रॉम द मून. हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं कि मून, सन और अर्थ में किसका, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अभी आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे अर्थ, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत सारी चीज, नेचुरल चीजें हैपन होती हैं. तो जैसे टाइड्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें. तो यहाँ पे जो अर्थ का, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. नाउ यू कैन कंपेयर दीज डिस्टेंस थ्रू द अर्थ. द मून moves around the earth is about 27 days. अर्थ सपोज हमारा अर्थ है, और मून उसको कंटिन्यू रिवॉल्व करता है.
तो वो 27 डेज में अप्रॉक्स कर लेता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम एज टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स 29 डेज में वन स्पिन, वन एक चक्कर, जैसे एक रोटेशन अपना कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है ना, उतना टाइम में वो एक अर्थ का एक राउंड लगा लेता है, रिवॉल्यूट कर लेता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब देखो, अगर आप अपने आप को एग्जाम्पल लेना, आप एक जगह खड़े हो जाना और आप किसी किसी ऑब्जेक्ट को अपने चारों साइड में घुमाना। तो जब आप एक जगह पे, अपनी जगह पे आप घूम रहे हो और जो वो दोनों तरीके के मूवमेंट सेम टाइम में कर रहा है, रोटेशन रिवोल्यूशन मतलब स्पिनिंग और रोटेशन, तो वो सेम टाइम में कर रहा है, तो उसका एक ही फेस हम देख पाएंगे। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब मून पे लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस है उसके सरफेस पे। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। इसकी वजह से मून के सरफेस पे शैडो कास्ट होती है। लुक एट दिस फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। अब इसमें यहाँ पे 1.5 में दे रखा है, आप इसको देखो और उसके बाद शैडो को बताओ। एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? Apart from the star, planet, and satellites, these are numerous tiny bodies which are move around the sun. These bodies are called asteroids. तो हमने पढ़ा था ना कि सोलर सिस्टम में गया, तो सोलर सिस्टम में सन था, मून था, प्लस सन, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब थे। तो अभी एस्टेरॉइड्स जो है, ये भी प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट्स के से अपार्ट फ्रॉम, दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन। ये भी सन को मूव अराउंड करते हैं, ये भी सन को घूम घूम राउंड चक्कर लगाते हैं। these body are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. अब आप सोलर सिस्टम का पिक्चर देखो, आपकी बुक्स में दे रखा है, इसमें देखोगे कि ये मार्स एक बहुत एस्टेरॉइड का बेल्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है ना, उन्हीं इन दोनों प्लैनेट के बीच में ही एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है। इनका एक प्रॉपर बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है। तो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट। और ये साइंटिस्ट मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, पूरा बेल्ट इनका, ये प्लैनेट्स के ही पार्ट है। विच विच आर एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, बहुत जो कि बहुत समय पहले इनसे अलग एक्सप्लोड कर गए थे, अलग हो गए थे। मीटोराइट्स क्या है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटोराइट। अब ये छोटे छोटे चंक्स किसके? रॉक्स के, छोटे छोटे रॉक्स के जो चंक्स हैं, जो कि सन को राउंड करते हैं, उनको मीटोराइट्स कहते हैं। मतलब सभी सन को राउंड कर रहे हैं। सम टाइम दीज मीटोराइट्स कम नियर टू द अर्थ। कभी कभी ऐसा होता है, जो मीटोराइट्स मूव करते रहते हैं अराउंड द सन, तो ये कभी कभी अर्थ के सरफेस के नियर आ जाते हैं और ट्रेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड। और जब हम बहुत हीट के साथ कोई आता है, तो एयर में के फ्रिक्शन की वजह से एक तरीके की एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। फ्रिक्शन की वजह से दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, वो जल हिट होकर बर्न हो जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ meteors without being completely burned fall on the earth and create a hollow। कभी कभी ऐसा होता है कि मेटेराइट जलते नहीं है अर्थ के सरफेस पर, जलने से पहले ही जलते नहीं और गिर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, और इसको जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे एक हॉलो बना देते हैं, क्योंकि हैवी होते हैं ना, से रॉक के बने होते हैं। तो जिन एरिया में गिरते हैं वहाँ पे एक रॉक हॉलो बना देते हैं, छेद बना देते हैं। Do you see the whitish broad band like a white glowing path across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. These bands is Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. These are millions of such galaxies that make the universe. अब देखो, ये सबसे सिंपल से मैंने कि सबसे बड़ा है ना यूनिवर्स है, सबसे बड़ा
यूनिवर्स में अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज आती हैं, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो यहाँ पे तो ये फिर बहुत, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज, यूनिवर्स कितना बड़ा है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में मिल करके यूनिवर्स फॉर्म कर, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोर एंड मोर अबाउट इट, वी आर नॉट एट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है कि सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, मतलब यूनिवर्स में सबसे, जब मिस यूनिवर्स का होता है ना, तो यूनिवर्स, यूनिवर्स सबसे बिग, यूनिवर्स सबसे बिग है। मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस, 10,000 मिलियन गैलेक्सीज हैं, और ये मिलियन गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। और एक, अब 10,000 मिलियन गैलेक्सीज है, उनमें से एक गैलेक्सी हम जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, अर्थ के ऊपर। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स हैं, मेटेराइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब सोलर सिस्टम के ही फॉर्म है। तो उसमें जिस प्लैनेट पे हम, और चार 8 प्लैनेट हैं, तो जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, दिस इज नोन एज अर्थ। थैंक यू।